मंगल, चंद्रमा और केतु कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके अब नवम भाव के लिए विचार करेंगे। नवम भाव की बात करें तो ये कंजक्शन आपके नवम भाव में है, तो वहां पर सबसे पहले साइन को देखिए, वहां राशि कौन सी है। अगर ये फायरी साइन में बन रहा है तो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा इश्यूज होंगे। मेनली चंद्रमा यहाँ मंगल और केतु के साथ होंगे, तो मंगल का प्रभाव भी चंद्रमा पर पड़ेगा और केतु का प्रभाव भी। ऐसे में क्योंकि केतु एक ब्लाइंड ग्रह है, एक अंधा ग्रह जिसको आप बोल सकते हैं, जिसको नॉलेज नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास देखने की क्षमता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे में आप काफी सारे गलत निर्णय ले सकते हैं और मंगल के प्रभाव की वजह से आप अक्सर बहुत ज्यादा गुस्सैल हो सकते हैं, बहुत ज्यादा किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा करने को या विवाद करने को देख सकते हैं। मंगल यहाँ पर है तो आपके अपने भाइयों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ आपके काफी ज्यादा इश्यूज होंगे। चंद्रमा यहाँ है तो चंद्रमा आपकी माता जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए माता जी के साथ आपके संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। और भले ही आप अपनी माता जी से बहुत ज्यादा अटैच रहे इमोशनली, लेकिन आपको लगेगा कि आपकी माता जी की तरफ से कहीं ना कहीं वो सपोर्ट आपको नहीं मिल पाया, या जिस प्रकार से आप उनके साथ अंडरस्टैंडिंग चाहते थे वैसे अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं बन पाई। चंद्रमा पर केतु का प्रभाव होने की वजह से अक्सर आप बहुत ज़्यादा गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि जो जो भी आप निर्णय लेंगे उनको आप बार बार बदलेंगे, आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे, आप इवन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करेंगे, एंग्जाइटी फील करेंगे और हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट में रहेंगे कभी कभी, मंगल अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन वास्तव में आपको लगेगा कि जो भी फैसला आपने किया या जो भी काम के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं वो आपकी जो प्लानिंग है सक्सेसफुल नहीं हो सकती, या जो भी फैसला आपका है वो काफ़ी गलत हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा। अब एक तरफ जहाँ राहु का प्रभाव भी यहाँ है आपके नवम भाव पे, दूसरी तरफ यहाँ पर आपको देखना होगा अगर ये कंजक्शन गुरु के घरों में बनेगा, जैसे अगर मान लो हो सकता है धनु राशि में ये कंजक्शन बन रहा है या मीन राशि में ये कंजक्शन बन रहा है, तो आपके लिए विदेश भ्रमण या किसी दूसरे स्टेट या दूसरे कल्चर के लोगों के साथ मिलना जुलना आपका हो सकता है। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है चंद्रमा के आने से, क्योंकि चंद्रमा आपके डायरेक्टली मन पर इम्पैक्ट डालेगा और मंगल जैसे फायरी ग्रह का प्रभाव यहाँ है, तो मंगल और केतु मिलकर बहुत ज़्यादा विस्फोटक स्थिति का भी निर्माण कर रहे हैं। अगर ये फायरी साइन में कंजक्शन बनेगा तो यहाँ और भी ज़्यादा ये स्थिति विस्फोटक होगी, जिसका प्रभाव आपके मन पर भी होगा। तो मानसिक तौर पर आपको काफ़ी उतार चढ़ाव दिखेंगे, आप हमेशा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, आप अपने इमोशंस को कभी कभी बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, या बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन की वजह से आप लोगों के सामने आने से डर सकते हैं, या अपनी बातों को दूसरों के सामने रखने में भी आपको कभी कभी प्रॉब्लम होगी। अब अगर मान लो आपको मंगल की, केतु की या चंद्रमा की महादशा भी अगर हो ये कंजक्शन के होते हुए, तो आपको प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। अब चंद्रमा यहाँ साथ है मंगल के, तो मंगल एक बहुत ही फायरी ग्रह है। फायरी ग्रह होने की वजह से आप जो भी निर्णय लेंगे कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी करेंगे। जल्दबाजी की वजह से हमेशा आपका काम बिगड़ेगा और काम बिगड़ने की वजह से आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होगी। आपके जो भी काम आप बड़े बड़े करेंगे, यानी जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अपनी लाइफ के लिए लेंगे, उनमें छोटे छोटे से व्यवधान आकर ही आपको इतना ज़्यादा परेशान करेंगे कि वास्तव में आप अपने निर्णय बदलने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब आप देखिए कि मंगल आपके चार्ट में कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है और चंद्रमा आपके चार्ट में कौन से भाव के स्वामी है। चंद्रमा आपके चार्ट में जिन भाव के भी स्वामी है वो भाव को लेके आप काफ़ी कंफ्यूजन में रहेंगे, उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक प्लानिंग आप नहीं कर पाएंगे। उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ भी कहीं ना कहीं आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। इसी तरीके से मंगल की बात करें तो मंगल आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भाव से जुड़े रिश्तों के साथ आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने, फाइट होने की संभावना रहेगी, या उनसे बहुत ज़्यादा आप दूर हो जाएंगे समय के साथ साथ। अब देखिए केतु यहाँ है, तो केतु अगर मान लो धनु राशि में हो, मीन राशि में हो, तो ऐसा केतु आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकता है विदेश यात्रा या विदेश भ्रमण के लिए, इसी तरीके से आपके हायर स्टडीज़ के लिए भी। लेकिन अगर यहाँ पर मान लो केतु कर्क राशि में होगा, कर्क राशि में अगर ये कंजक्शन बनेगा, उस केस में आपका चंद्रमा बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित होगा मंगल से, क्योंकि मंगल नीच की स्थिति में आ जाएंगे, तब आपके रिश्तों पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। इसके साथ ही अगर यहाँ हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से विचार करेंगे तो मंगल सबसे पहले आपके 12th हाउस पे दृष्टि डालते हैं। 12th हाउस पे मंगल की दृष्टि होने से आप अपने खर्चों को अच्छे से प्लान नहीं कर सकेंगे। मैरिड लाइफ को लेकर भी आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होंगे। इंपॉर्टेंट ये होगा कि आपके लिए आप ये चेक कर लें कि चंद्रमा और मंगल आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन भावों को लेकर आपको हमेशा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और उन भावों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी रहेंगे। अब उसके बाद जो
मंगल का यहाँ पर प्रभाव है आपके 12th हाउस पे। देखिए आपके 12th हाउस में जो साइन है वो देखेगा और 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी। 12th हाउस में जो बैठा हुआ प्लेनेट है वो किसी भी प्रकार का भले ही ग्रह होगा, लेकिन मंगल के प्रभाव की वजह से कहीं ना कहीं वो ग्रह काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा आपका। और वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों को लेकर आपके कुछ बहुत गलत फैसले हो सकते हैं, या उन भावों से जुड़े रिश्तों के साथ आपका अक्सर विवाद या लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मंगल का उसके बाद यहाँ प्रभाव पड़ेगा आपके 3rd हाउस पे और चंद्रमा का भी। बट चंद्रमा की एनर्जी को यहाँ केतु बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में अपने आप को फील करेंगे। भले ही आपका राहु 3rd हाउस में हो, राहु आपको कितना भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हो, कितना भी ज़्यादा आपको इम्पल्सिव बना रहा हो, लेकिन फिर भी आप एक अच्छी प्लानिंग नहीं कर सकेंगे किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए। ऐसे में आप भ्रमण बहुत ज़्यादा करेंगे अपनी लाइफ में, घूमना फिरना आपको काफ़ी पसंद होगा, बहुत नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना भी आपको पसंद होगा, लेकिन हर काम में ऑलमोस्ट आपका एफर्ट बहुत ही ज़्यादा लगेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो मंगल और चंद्रमा का जो प्रभाव 3rd हाउस पे होगा उसकी वजह से राहु का प्रभाव यहाँ है चंद्रमा पर और मंगल पर भी। ऐसे में आपके अपने भाई बहनों, रिलेटिव्स के साथ, पड़ोसी लोगों के साथ, या जो भी आपके नेटवर्क में लोग हैं उनके साथ आपकी उतनी बेहतर कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, उनके साथ आपकी काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग सामने आएगी। इसी तरीके से आपकी जो नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, नेचुरल जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, या जो भी आप में क्षमता, उसका सही अच्छे से प्रयोग आप कभी कभी नहीं कर सकेंगे। तो ऑलमोस्ट हर काम के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा प्लान करने के लिए। उसके बाद मंगल यहाँ से आपके 4th हाउस को प्रभावित करते हैं। मंगल का प्रभाव 4th हाउस पर रहने से आपकी डोमेस्टिक लाइफ को लेकर विवाद हो सकते हैं। आपको शुरुआत में अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं, बाद में आगे चलकर भी आपके करियर में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो सकती है। साथ ही आप मानसिक तौर पर मंगल के इस प्रभाव की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और आपके माताजी के साथ भी आपके रिश्ते काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो अपनी फैमिली से, अपने परिवार के लोगों से विवाद करने से अब इसमें आपको देखना होगा महादशा का रोल। तो कुछ इस तरीके के प्रभाव होंगे मंगल, चंद्र और केतु के कंजक्शन के आपके नवम में होते हुए।